एक्सेल का एग्जैक्ट फंक्शन दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बिल्कुल सेम है कि नहीं, इंक्लूडिंग अपर केस और लोअर केस लेटर्स। अगर दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्टली मैच करती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स। इसका फॉर्मूला है एग्जैक्ट, जो कि फंक्शन का नाम है। ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, जिसमें कि ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी कि टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, वो टेक्स्ट होते हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है। ये फंक्शन तब यूज़फुल होता है जब आपको केस सेंसिटिव कंपैरिजन चाहिए, जैसे कि नेम्स, कोड्स या पासवर्ड चेक करने के लिए। तो चलिए अब हम एग्जैक्ट फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है टेक्स्ट वन और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन वो आर्ग्यूमेंट होता है यानी कि वो स्ट्रिंग होती है जिसको आप टेक्स्ट टू के अगेंस्ट मैच करते हैं, और टेक्स्ट टू वो स्ट्रिंग होती है जिसको आप टेक्स्ट वन के अगेंस्ट मैच करते हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग्स यानी कि टेक्स्ट वन में जो आपने स्ट्रिंग सप्लाई की है और टेक्स्ट टू में जो आपने स्ट्रिंग सप्लाई की है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच खाते हैं तो ही ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जो दोनों टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के अंदर जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, उनके जो लेटर्स के केस हैं वो भी एक दूसरे से मैच करने चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैच करना चाहिए, तभी ये जो फॉर्मूला है ट्रू रिटर्न करता है। तो चलिए अब हम एग्जैक्ट फॉर्मूले को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के नाम से। टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के कॉलम्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन जो फ़र्क है इन वैल्यूज़ के अंदर वो है इन वैल्यूज़ के लेटर्स के केस के अंदर। तो हमें ये चेक करना है कि ऐसे कितने नाम है यहाँ पे जो एक दूसरे से एग्जैक्टली मेल खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल E34 में फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जॉन जो नाम है टेक्स्ट वन वाले कॉलम में, क्या वो जॉन जो नाम है टेक्स्ट टू वाले कॉलम में उससे एग्जैक्टली मेल खाता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं जॉन वन जो टेक्स्ट वन वाले कॉलम में है वो पूरा कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन टेक्स्ट टू वाले कॉलम में जो जॉन का नाम है उसमें सिर्फ जे जो है वो कैपिटल लेटर्स में है और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं उसके अंदर वो स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको अब एग्जैक्ट फॉर्मूले की मदद से कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला का नाम डालेंगे जो कि है एग्जैक्ट, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके पहले आर्ग्यूमेंट में यानी कि टेक्स्ट वन में मैंने सेल C34 का रेफरेंस दिया है, कॉमा दे के मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ूंगा और यहाँ पे मैं सेल D34 का रेफरेंस दूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास जो कंपैरिजन का रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो कि है फॉल्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट वन वाले कॉलम में जो जॉन का नाम है वो पूरे कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन टेक्स्ट टू में जो जॉन का नाम है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है फॉल्स। अब हम माइक को चेक करते हैं। इसके लिए हम ऊपर से फॉर्मूला को इस तरीके से ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे भी माइक अगेन टेक्स्ट वन वाले कॉलम में जो माइक का नाम है वो पूरे कैपिटल लेटर्स में है और यहाँ पे टेक्स्ट टू में जो माइक का नाम है वो उसमें सिर्फ एम जो है वो कैपिटल लेटर का है, बाकी सारे उसके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। दोबारा चलते हैं और ड्रैग करते हैं और इसको तीसरी वैल्यू की तरफ कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया है ट्रू आया है, क्योंकि केट जो वैल्यू है केट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है इन केस ऑफ केस सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे भी केट जो है टेक्स्ट वन कॉलम में वो कैपिटल लेटर्स में है और टेक्स्ट टू वाले कॉलम में जो केट है उसके सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है। फाइनली हम लास्ट वाले नाम की तरफ चलते हैं जो कि है विल्सन। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो कि है इन टर्म्स ऑफ केस सेंसिटिविटी, अदरवाइज जो वैल्यू है वो एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन जो लेटर्स के केस हैं कहीं कहीं पे वो थोड़ा डिफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एंड रिजल्ट आया है वो आया है फॉल्स।